हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन दिस चैनल टीच वेल एजुकेशन। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पुराने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा जिसे आपने नहीं देखा है और आपके काम का है। चलिए, आज मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ वर्ब्स के ऊपर। तो वर्ब में हमने पढ़ा है कि रेगुलर फॉर्म होता है, इरेगुलर फॉर्म होता है। वर्ब्स के 5 तरीके के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। टेंस जो होता है बेसिकली इसका डेफिनेशन ही यही होता है कि वर्ब्स दोज सो स्पेसिफिक टाइम एंड एस्पेक्ट ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस। तो चलिए इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 97, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ सूबेदार 2022 के जो पेपर हुआ था उसमें से है। गणेश हैंग्ड द कैलेंडर, गणेश हंग द कैलेंडर, द एग्जीक्यूशनर हंग द कैलेंडर, सॉरी कंडेम्ड, द एग्जीक्यूशनर हंग द कंडेम्ड, द एग्जीक्यूशनर हैंग्ड द कंडेम्ड। Which of the given statements are grammatically correct? आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो ऑप्शंस दिए हैं ए 1, 2, 3। मतलब ऑप्शन ए में कह रहा है कि सेंटेंस A1 गणेश हैंग्ड द कैलेंडर, 2 गणेश हंग द कैलेंडर, 3 द एग्जीक्यूशनर हंग द कंडेम्ड। ये तीनों सही हैं। तो जाहिर सी बात है 1 और 2 दोनों तो इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं होगा। बी 1 एंड 2 गणेश हैंग्ड द कैलेंडर, गणेश हंग द कैलेंडर। तो प्रॉब्लम तो इन्हीं दोनों में से एक के करेक्ट होने का है, इसलिए बी भी करेक्ट नहीं है। 3 और 4, क्वेश्चन 3 है द एग्जीक्यूशनर हंग द कंडेम्ड, फोर्थ द एग्जीक्यूशनर हैंग्ड द कंडेम्ड। तो फिर से वही प्रॉब्लम है कि दोनों में से एक ही सही होगा। हंग और हैंग्ड दोनों का अलग अलग सिचुएशन पर यूज होता है, तो सी भी करेक्ट नहीं होगा। तो हमने इंटेलिजेंट गेस वर्क से डी को करेक्ट साबित कर दिया है। लेकिन फिर भी से हमें यह समझना जरूरी था कि ये दो इररेगुलर वर्ब हैं, हैंग्ड एंड हंग, इन दोनों का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सो देयर इज अ मेन वर्ब कॉल्ड हैंग। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज V1। हैंग एक वर्ब है जिसका सेकंड फॉर्म होता है हंग, और हंग जो होता है सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हैंग्ड क्या होता है। हैंग्ड पार्टिसिपल फॉर्म होता है इसी हैंग का, जिसका मतलब होता है सस्पेंड करना या लटकाना। लेकिन हैंग्ड जो वर्ड लिखा हुआ है उसे पर्टिकुलरली फांसी देने के लिए सेफ रखा गया है। इस वर्ड को सिर्फ इसीलिए ही यूज कर सकते हैं जब फांसी दिया जाता है किसी इंसान को। तो जब किसी वस्तु को लटकाया जाता है तब पास्ट फॉर्म हंग होगा, लेकिन जब किसी इंसान को गले के सहारे फांसी देके लटकाया जाता है तो उसे हैंग्ड कहते हैं। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट क्यों है। गणेश हैंग्ड द कैलेंडर, कैलेंडर नॉन लिविंग थिंग है, इनएनिमेटेड चीज है, इसलिए यहां पर जो है ये गलत है। गणेश हंग द कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर है नॉन लिविंग थिंग और इसके लिए हंग सही है, इसलिए ये करेक्ट हो गया। तो डी में सेकंड है करेक्ट। सेम द एग्जीक्यूशनर हंग द कंडेम्ड, ये तो गलत होगा क्योंकि कंडेम्ड एक इंसान है, दोषी, जिसे एग्जीक्यूशनर कसाई या फिर जल्लाद ने फांसी दिया। ठीक है, तो हंग नहीं होगा, हैंग्ड होगा। तो 2 and 4 आर द करेक्ट आंसर्स। क्लियर हुआ? तो यही ग्रामर का रूल आप सभी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। Hung is used for objects suspended in the air like a calendar. Hanged is the specific past tense form reserved for execution by suspension. लटका के मारने के लिए पर्टिकुलरली इस वर्ब को रखा गया है।
चलिए अब और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सारे वर्ब्स का प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी चीज होगी। और ये जो सारे वर्ब्स हैं वो पर्टिकुलरली रेन एंड मार्टिन से इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 101 जो उसमें है, इंसर्ट द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही केम। केम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि आई वेटेड सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, मतलब पास्ट सिंपल में ये सेंटेंस है। सो लॉन्ग एज द रेन डैश आई स्टेड एट होम टू कंटिन्यू। सॉरी, यस, सेकेंड, सो लॉन्ग एज द रेन कंटिन्यूड आई स्टेड एट होम। फिर से वही पास्ट सिंपल कंटिन्यूड, क्या आ जाएगा, ई के बाद डी लग जाएगा। थर्ड, आई डिड नॉट नो इट अंटिल यू टू स्पीक डैश, क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट नो अंटिल यू डैश टू स्पीक। स्पीक का क्या होगा यहाँ पर, अंटिल यू स्पोक, क्या हो जाएगा, अंटिल यू स्पोक। स्पीक का पास्ट फॉर्म स्पोक होता है ना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। His health has improved since dash India. Since he dash India, क्या हो जाएगा, he left. Since he left India. Fifth, after the shower dash over, the sun shone out again. After the shower was over, the sun shone out again. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बी के अलग अलग फॉर्म होते हैं, इज, वाज, आर, बीन, बीइंग, ये सब बी के ही फॉर्म है। तो एग्जाम में जब बी दिया हो और उसका करेक्ट आंसर फिल करने के लिए आए तो आपको इन सभी में से कोई एक फिल करना होगा, क्योंकि आफ्टर लगा है वर्ड मतलब पास्ट टेंस में ही चला गया। ठीक है, he finished first though he dash late. So इसमें भी वही है, he finished past में है, though he began. begin एक वर्ड है जिसका पास्ट होता है begun। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए और आगे का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। द अर्थ डैश राउंड द सन, मूव, मूव्स, मूव्ड। ठीक है, इन तीनों में से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, द अर्थ मूव्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूव्स। मूव्स क्यों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अर्थ सिंगुलर है और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बता रहा है, हैबिट के बारे में बता रहा है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हैबिट्स वी यूजुअली यूज द फिफ्थ फॉर्म और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो व्हाट डू वी यूज for habits? We use either the first form or the fifth form. If the subject is singular subject, then fifth form, and if the subject is plural, then first form. क्योंकि यहां पर ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसलिए moves round the sun. My friends dash the prime minister yesterday. See, have seen, saw. तो इसका करेक्ट आंसर सॉ हो जाएगा, क्योंकि yesterday की बात किया जा रहा है तो हम सिंपली पास्ट सिंपल में बात करेंगे। एंड सॉ द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज पास्ट सिंपल। ऑलवेज रिमेंबर, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट सिंपल प्लूरल सब्जेक्ट and the second form of the verb is used for past simple singular as well as plural subject. Clear है? My friends dash saw the prime minister yesterday. Third, I dash him only one letter up to now. Sent, have sent, send. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा I have sent him. I have sent him only one letter up to now. क्योंकि यहां पर up to now लिखा है अभी तक, तो ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है। और जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, सेंट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज होता है। क्योंकि यहां पर हैव यूज होगा
क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई यूज हुआ है। आई के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं जो कि है हैव। आई हैव सेंट हिम ओनली वन लेटर अप टू नाउ, अभी तक। फोर्थ, इट स्टार्टेड टू रेन व्हाइल वी डैश टेनिस। आर प्लेइंग, वर प्लेइंग, हैड प्लेड। सो द करेक्ट आंसर इज इट स्टार्टेड टू रेन। बारिश होना शुरू हो गई थी व्हाइल, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली व्हाइल है और व्हाइल का मतलब होता है के दौरान, मतलब पैरेलल चलेगा। पैरेलल क्या चलेगा? जो कंटिन्यू होगा। तो अब ऑप्शन हो जाता है आर प्लेइंग और वर प्लेइंग, दोनों में से एक होगा, क्योंकि इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश होना शुरू हो गया, पास्ट की बात हो रही है, इसलिए व्हाइल वी वर प्लेइंग टेनिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? He dash asleep while he was driving. Falls, fell, has fallen. He dash asleep while he was driving. He was driving. While के बाद जो continuous tense में आना था, जैसे इसमें नहीं था, इसमें आ गया है was driving, इसलिए अब हमें past simple का verb लगाना है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में it started past simple लगा था। So he fell asleep while he was driving. तो वह सो गया जब ड्राइव कर रहा था। तो ड्राइविंग में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है, आप जानते हैं कि लोगों को नींद आ जाती है और जिसके कारण बहुत सारी एक्सीडेंट्स होता है। तो होप यहाँ पर जितना हमने एक्सरसाइज किया ये सभी आप सभी को क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक्ड इट। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।